आईसीआर 2024 का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। उस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में भी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वहां कमेंट करके बताना कि हम आगे और ट्राई करके इन चीजों को अच्छे से आपके लिए क्लैरिफाई कर सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आईसीआर में पहली बार पार्टिसिपेशन क्या है, जिन्होंने पहली बार आईसीआर दिया है, ठीक है, और वो आईसीआर के थ्रू ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर या ऑलैड साइंसेज के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी ये पता नहीं है। जब भी वो शीट मैट्रिक्स देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको सीटें देखने को मिल जाती है, लेकिन जब वो ओबीसी की सीटें देखते हैं तो वहां सीट मैट्रिक्स में उनको ऑलमोस्ट 0 0 0 दिखाई देता है। ये चीजें आपने पहले भी नोटिस की होगी। और एक चीज ये भी आप देखते आ रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई जैसे राजस्थान का बच्चा है, रानी लक्ष्मीबाई में एडमिशन ले रहा है, उनका 1500 रैंक तक भी सिलेक्शन नहीं होता है। और अदर स्टेट का बच्चा है, उनका सिलेक्शन है वो रानी लक्ष्मीबाई में 2200 रैंक तक भी होता है। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे मान लो बिहार का एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें बिहार के बच्चों का एडमिशन 1500 रैंक तक भी नहीं होता है। अदर स्टेट के बच्चों का एडमिशन है वो 2500 रैंक तक भी हो जाता है। आखिर ये ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके पीछे का पूरा क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, वो पूरी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपसे रिक्वेस्ट ही समझ लो कि यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आईसीआर से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको देखने को मिले। चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन शो पे, और सबसे पहले हम एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक चीज समझाता हूं। ये है हमारा आईसीआर का एग्जाम, सीयूटी का एग्जाम हो गया। उसके बाद में जब आपके आईसीआर का रैंक कार्ड आता है, देन उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा एक यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो, राजेंद्र प्रसाद मान लो, जिसमें टोटल हमारे पास में कितनी सीटें हैं, 100। उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, रिजर्वेशन पॉलिसी भी समझ लो। सारा रिजर्वेशन पॉलिसी जो आईसीआर के अंदर काम करती है, उसके बारे में मैं पूरा रिजर्वेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 100 सीटों में से जैसे मान लो 40 बच्चे एक स्टेट के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। सपोज दैट बिहार के बच्चे 40 बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक 1000 के अंदर है, और 1000 में से 40 के 40 बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया है, उनको आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आरपीएसयू अलॉट हो गया था। एक राजस्थान का बच्चा है जिनका रैंक 1500 है, लेकिन वहां तक अगर सीट अलॉट की बात करें तो 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका 1500 तक रैंक है। तो जब 40 सीटें स्टार्टिंग में 40% का कोटा एक स्टेट के द्वारा किसी यूनिवर्सिटी में भर जाता है, तो उसके बाद में चाहे आपकी कितनी भी ऊपर रैंक हो, आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं। ये चीज भी रानी लक्ष्मीबाई में हर साल फॉलो होती है। वहां लगभग इस बार 100 सीट है, 40 सीट है वो राजस्थान के बच्चे भर देंगे, और उनका रैंक लगभग 1500 तक होगा। उसके बाद में 60% सीटें हैं जो जितने भी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भरते हैं, चाहे उनका रैंक 2500 भी क्यों ना। अगर राजस्थान के बच्चे का रैंक 1600 हो, अदर स्टेट के बच्चे का रैंक 2500 हो, लेकिन राजस्थान के बच्चों का 40% कोटा पूरा हो गया, तो पहले अदर स्टेट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, राजस्थान के बच्चों को वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले 40% कोटा। देखो, साउथ की यूनिवर्सिटी है, साउथ के बच्चों के लिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। नॉर्थ की यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ के बच्चों के लिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। रीजन क्या है, एक यूनिवर्सिटी में 40% से ज्यादा एक स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। ये चीज आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं आपको, जो शायद आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो हम जान लेते हैं। ये हमारा ओबीसी कैटेगरी बता देता हूं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। ये जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। सेंट्रल में उनका कट ऑफ देखोगे आप, ओबीसी का कम जाता है, जनरल का ज्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा उससे कम जाता है। लेकिन आप स्टेट यूनिवर्सिटी कोई भी देखोगे तो वह जनरल ओबीसी का कट ऑफ है वो बराबर जाता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जितने भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओबीसी का एडमिशन है, ओबीसी के स्टूडेंट का एडमिशन जनरल की सीट पर होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, हमें हमने तो फॉर्म फिल करते हुए
ओबीसी फील क्या है, तो फिर वहां जब ओबीसी की सीटें ही नहीं दिखेगी तो ओबीसी के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल ओबीसी के बच्चों का एडमिशन होगा, लेकिन ओबीसी की सीट पे नहीं, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में एडमिशन लेते हो तो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, वहां आपको जनरल की सीट पे एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं आपके एससी एसटी कैटेगरी की, तो हर स्टेट में रिजर्वेशन होता है और उसी रिजर्वेशन के तहत पे आपके अलग अलग मतलब सीट कोटा होता है। जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट है, उनमें से आपकी 10 सीट एसटी की है, तो एसटी के बच्चों का चाहे कितना भी हो 10 मतलब टॉप जो 10 बच्चे होंगे उनका एडमिशन मिलेगा। इनकेस अगर उनका रैंक टॉप में होगा तो वो जनरल की सीट पे भी एडमिशन लेंगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर उनका जनरल की सीट पे एडमिशन हो रहा है, वो टॉप रैंक में है, तो उनका जनरल की सीट पे एडमिशन होगा। उनके बाद में उनका जो कैटेगरी कोटा है वो लगता है। लेकिन ओबीसी के बच्चों के साथ में ये नहीं होता है। ओबीसी का रिजर्वेशन आपका आईएआरआई, उसके बाद में 3 यूनिवर्सिटी जैसे आपका हो गया, पहला यूनिवर्सिटी मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में सीएयू इम्फाल, उसके बाद में आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे आईआरआई वगैरह, ये सारे जितने कैंपस, इन यूनिवर्सिटियों में आपको हर कैटेगरी का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल के अंडर में आती है। बाकी जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हो राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो यूपी की 4 यूनिवर्सिटी है, किसी भी स्टेट की, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें ओबीसी के बच्चों का एडमिशन होता है, वो जनरल की सीट पे होता है, ना कि ओबीसी की सीट। ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये काफी लोगों को पता नहीं है। एक स्टेट में 40% से ज्यादा उस स्टेट के, जैसे मान लो आप किसी भी स्टेट में देखोगे तो एक मान लो एमपी का बच्चा है, एक राजस्थान का बच्चा है, दोनों ओबीसी कैटेगरी के हैं। एमपी का जो बच्चा है उनका रैंक है 1700 और राजस्थान का जो बच्चा है उसका रैंक है 1500, ठीक है, दोनों का एडमिशन है। लेकिन एक राजस्थान का बच्चा था जिसका रैंक था 1600, उसको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन एमपी के 1700 रैंक पे भी बच्चे को एडमिशन मिला। रीजन आप समझ गए होंगे, 40% रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, वहां ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हर कैटेगरी में, हर यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ है वो वेरी करता है। बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में कुछ भी बताते आ रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो आपको चीजें बता रहे हैं। देखो यू कैन ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट उन चीजों को देखो बंदा कहाँ से है। एटलीस्ट ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कभी आईसीआर के एग्जाम में नहीं बैठे हैं, जिन्होंने आईसीआर के बारे में कुछ सुना नहीं है, काउंसलिंग को देख के एक धंधा समझ के उसको स्टार्ट किया है। एटलीस्ट उन लोगों से बच के रही। और जिन लोगों को पेड प्रोग्राम की नीड है, तो आप हमारे ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 3 साल से चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो, उसके बाद में चाहे आईसीआर का सीयूटी के साथ में मर्ज हो गया, सीयूटी के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारा पेड प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, जिसमें लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हर यूनिवर्सिटी में आपको एग्री कैपिटल के पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट मिल जाएंगे। और ऐसा भी मत समझिए, काफी लोग ये भी समझते हैं कि फ्रॉड होता, तो आप अपने सीनियरों से या फिर कोई भी मिलने वाला है तो एग्री कैपिटल का रिव्यू जान सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी चीज का दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तक आपको ये चीजें भी समझ में अभी तक नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं अच्छे से कुछ चीजों को आपको समझाने की ट्राई करूंगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। तो मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू।